बड़ी खबर इस वक्त यह है कि मुंद्रा पोर्ट पर हेरोइन की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई। 9,000 करोड़ रुपए कीमत की हेरोइन, 9,000 करोड़ रुपए की हेरोइन की खेप पकड़ी गई है। 2 कंटेनरों से करीब 3,000 किलो हेरोइन जब्त की गई। 2 कंटेनरों से 3,000 किलो हेरोइन जब्त की गई है। इतनी बड़ी मात्रा में हेरोइन जब्त किया जाना यह हैरान करता है। मुंद्रा पोर्ट, यहां पर बड़ी मात्रा में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, यहां से माल लाया जाता है और यहां से एक्सपोर्ट भी किया जाता है, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में 9,000 करोड़ रुपए 2 कंटेनरों से 3,000 किलो हेरोइन को जब्त किया गया है। यह बहुत चौंकाता है। अडानी पोर्ट कंपनी का मालिकाना हक है। हेरोइन की बरामदगी का राज क्या है, सवाल यह है। 9,000 करोड़ की हेरोइन जब्त की गई मुंद्रा पोर्ट से, कच्छ से यह जब्त की गई। मालिकाना हक अडानी का। इसलिए सवाल पूछा जा रहा है कि यह हेरोइन की सबसे बड़ी मात्रा जो पकड़ी गई है, इसका राज क्या है? यह आई कहां से? क्या भारत में से खपाया जाना था? 2 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है। रविवार को यह 9,000 करोड़ की हेरोइन को जब्त किया गया। डीआरआई और कस्टम के ऑपरेशन में यह बरामदगी हुई है। अफगानिस्तान से यह हेरोइन की खेप आ रही है। यह गुजरात के कच्छ में मुंद्रा पोर्ट पर यह बरामदगी हुई है। 9,000 करोड़ की हेरोइन जब्त किया गया। हेरोइन की यह सबसे बड़ी मात्रा पकड़ी गई है। यह बहुत बड़ी मात्रा है और बहुत बड़ी रकम है। अफगानिस्तान से आ रही थी। मुंद्रा पोर्ट पर हेरोइन की एक खेप पकड़ी गई है। जानकारी यह है कि इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कस्टम विभाग ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन ये जो रकम है, यह रकम बहुत बड़ी है। 9,000 करोड़ की हेरोइन। डीआरआई और कस्टम के ऑपरेशन में यह बरामदगी हुई है। इतनी बड़ी मात्रा में यह हेरोइन यहां पर कैसे पहुंची? अफगानिस्तान से यह हेरोइन की खेप यहां पर आई, लेकिन 2 कंटेनरों में 3,000 किलो हेरोइन गुजरात के कच्छ में मुंद्रा पोर्ट पर कैसे पहुंची? इसका मकसद क्या था? क्या भारत में खपाया जाना था? इसे यहां पर भारत में कौन डील कर रहा था? ये सारे सवाल अभी खड़े हुए हैं। गौतम अडानी की कंपनी अडानी पोर्ट, मालिकाना हक है अडानी पोर्ट पर गौतम अडानी का, तो उनकी कंपनी का। अब वहीं से हेरोइन की बरामदगी हुई है। मुंद्रा पोर्ट पर इनका अधिकार है। अडानी पोर्ट का मुंद्रा पोर्ट पर भी अधिकार है। 9,000 करोड़ की हेरोइन यहां से जब्त की जाती है। 2 कंटेनर्स में 3,000 किलो हेरोइन यहां पर आती है। अफगानिस्तान से आई। कस्टम विभाग ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। तो मुंद्रा पोर्ट से हेरोइन की यह सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई। रविवार की यह घटना 9,000 करोड़ रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है। 2 कंटेनरों में भरकर आई 3,000 किलो हेरोइन, जिसे जब्त किया गया। उदय रंजन हमारे साथ अहमदाबाद से है। जितेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी न्यूज रूम से हैं। सबसे पहले उदय रंजन के पास चलते हैं। उदय, पूरी घटना जरा समझाइए सिलसिलेवार तरीके से। जिस प्रकार से शनिवार को दोपहर अहमदाबाद जोन जो आया हुआ है, डीआरआई का ऑफिस है, वहां पे एक इनपुट आया। इनपुट इस प्रकार से आया था कि मुंद्रा पोर्ट जो आया हुआ है गुजरात के अंदर, कच्छ के अंदर, वहां पे इस प्रकार की कोई हलचल या फिर इस प्रकार का कोई जो सप्लाई होने वाला है, इसी आधार पर ये इनपुट मिला। इनपुट के आधार पर एक पूरी चुनिंदा अधिकारियों की टीम बनाई गई। कस्टम को भी बताया गया, लोकल पुलिस को भी बताया गया और जो मुंद्रा पोर्ट था वहां पे एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। शनिवार की बात है। शनिवार के बाद जब हुई तो एक सर्च ऑपरेशन जब चल रहा था, तब तक रविवार को सुबह तक एक कंटेनर पकड़ा गया। उसके अंदर जिस प्रकार से हेरोइन मिलाया, तो डीआरआई ने और भी सर्च जारी रखा। तो तब तक शाम तक में दूसरे कंटेनर में से भी इसी प्रकार का हेरोइन मिलाया। तो कुल जो हेरोइन सामने आया है वो 3,000 से भी ज्यादा अभी सर्च ऑपरेशन और भी चालू है। और एक ही कंपनी का एक कंटेनर जो है अफगानिस्तान से यहां पे आया था और यहां से
कहां कहां सप्लाई करने वाला था, मैं वो आपको जो बताऊं तो आंध्र प्रदेश और विजयवाड़ा में ये देने वाले थे। तो कौन से नाम से, जो पाउडर के नाम से ये पूरा कंटेनर मंगाया गया था, उसके बाद जो ये सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, उसके अंदर ये पूरी हकीकत सामने आई और जो इंटरनेशनल प्राइस इसकी जो हम आंके तो 10,000 करोड़ की कीमत होने जा रही है। इसको किस प्रकार से, ये पहली बार ये कंटेनर आया है, इससे पहले कभी आया था कि नहीं आया था, कहां कहां देने वाले थे गुजरात और गुजरात के देश के और कितने स्टेट में ये जाने वाला था, ये सभी मामले पे अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो बात की जाए तो 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसकी पूछताछ और उसकी तफ्तीश भी हो रही है। गुजरात सहित और स्टेट में भी इसकी इंक्वायरी अभी चल रही है। माना जा रहा है कि इससे पहले भी इस प्रकार से हेरोइन जो है मंगवाया गया होगा, मगर ये पाउडर के नाम से इस बार क्यों आया, ये इनपुट जो मिला था वो सही था, मगर जिस प्रकार से पहले भी कितनी बार आ चुका है कि नहीं हुआ, उसको लेकर भी जरा एक बात को समझाइए। 2 कंटेनरों में भरकर हेरोइन आता है, 3,000 किलो इसकी मात्रा बताई जाती है, मार्केट में 9,000 करोड़ इसकी कीमत बताई जाती है, तो किसी ने मंगवाया तो होगा, किसी ने भारत में रिसीव तो किया होगा। हाँ, जो रिसीव करने आया था और जिस कंपनी का नाम ऑफिसर के पास से हमें जो मिला हुआ है वो इस प्रकार से है कि विजयवाड़ा का आंध्र प्रदेश की आसी ट्रेडिंग कंपनी है, जो आसी ट्रेडिंग वहां पे स्थायी है, उसके नाम से ये बुक हुआ था पूरा और यहाँ पे उसको भेजा गया था मुंद्रा से यहाँ पे बाय रोड उसको ले जाने वाले थे। तो ये आसी कंपनी कहाँ की है और कौन उसका मालिक है, कितने समय से अफगानिस्तान ईरान से इस बिजनेस से जुड़ा हुआ है, ये पूरी हिस्ट्री अभी निकाली जा रही है। तो आसी कंपनी को अभी टारगेट किया गया है, आसी कंपनी को अभी जांचा जा रहा है और 2 लोगों को जो पकड़ा है उसमें ये रिसीवर थे, यानी कि जो आसी कंपनी की ओर से यहाँ पे आए थे, उनको अभी ये जो 2 लोग पकड़े गए हैं ये कंपनी से जुड़े हुए हैं? जी जरूर से, जिस प्रकार से ये 2 लोग यहाँ पे आए थे, माल को मतलब यहां से उसको ट्रांसफर करके आंध्र प्रदेश ले जाने वाले थे, वो आशी कंपनी के दोनों एम्प्लॉय है ऐसा माना जा रहा है। उसकी भी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ठीक है, जितेंद्र मेरे सहयोगी न्यूज रूम से मेरे साथ है। जितेंद्र, बहुत बड़ी खबर है, 2 कंटेनर, 3,000 किलो हेरोइन, 9,000 करोड़ की कीमत। क्या बातें अब तक निकल कर आई हैं जिसे पुख्ता तौर पर हम कह सकते हैं? देखिए, डीआरआई को इस बात की इंफॉर्मेशन मिली थी कि जो आशी ट्रेडिंग कंपनी है वो ईरान से कंटेनर लेकर के गुजरात आ रही है और जो मुंद्रा पोर्ट है, इसे अडानी ग्रुप जो है इसको ये चलाता है, उसी के पास इसका पूरा मालिकाना हक है, उसको कंट्रोल करता है और इसी मुंद्रा पोर्ट पर ये कंसाइनमेंट आना था। इसी के बाद डीआरआई ने अपने जो इनपुट्स थे उसके आधार पर जब ये कंटेनर आया था, ईरान से चल करके आया था, जब यहाँ पर पहुंचा तो इसको डीआरआई ने सर्च किया। इसका जो सर्च चल रही थी, इसको मान के चलिए आपकी 17 या 18 तारीख को जो डीआरआई है उसने अपना सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। उसके बाद इस पोर्ट पर सर्च किया गया था और इस कंटेनर के अंदर 2 बैग मिले थे, जिसको कह सकते हैं कि टेल्क के नाम पर ये जो बैग के अंदर टेल्क भर करके ये भेजा गया था यहाँ पर। और उसी के बाद जब सर्च किए गए तो इन 2 बैग के अंदर, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो हमारे दर्शक जो तस्वीरें देख रहे हैं, इस बैग के अंदर 2 बैग हैं और 2 बैग के अंदर करीब 3,000 किलो जो हेरोइन है वो इस कंटेनर के अंदर छिपा करके भेजी गई थी। विजयवाड़ा की ये कंपनी है जो आशी कंपनी है और इसी के 2 एम्प्लॉइज को डीआरआई ने फिलहाल हिरासत में लिया हुआ है। ऑनगोइंग ऑपरेशन इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी ये ऑपरेशन आगे भी चल रहा है। इसमें कौन कौन लोग शामिल है इसके बारे में जांच की जा रही है, क्योंकि अमूमन जब इस तरह के ऑपरेशन होते हैं और जब इस तरह का कंसाइनमेंट आता है तो उसमें जहां से ये कंसाइनमेंट चला है वहां पर और जहां ये पहुंचा है तो वहां पर कोऑर्डिनेशन होता है और वहां के लोग मिले हुए होते हैं। अब डीआरआई ये जानना चाहती है कि इस कंसाइनमेंट को जब यहां पर पहुंचा है तो उसके बाद किस तरह से इसको क्लियर किया जाना था, कौन कौन लोग इस पोर्ट के अंदर जो लोग शामिल हैं उनकी किस तरह से इन्वॉल्वमेंट है। तो ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है और यही वजह है कि डीआरआई ने अभी पूरी जानकारी इस पूरे मामले को लेकर के नहीं दी है, लेकिन इतना जरूर बताया है कि 2 बैग हैं जिनसे 3,000 किलो हीरोइन पकड़ी गई है, जो बताई गई है कि अफगानिस्तान से ये पहले ईरान पहुंची, क्योंकि हीरोइन का आप मान के चलिए कि हीरोइन का जो सबसे बड़ा जो एक तरह से कह सकते हैं कि जगह है जहां से हीरोइन चलती है, प्रोसेस होकर चलती है, वो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान के जरिए भारत में दाखिल होती है या फिर अगर पोर्ट के जरिए दाखिल होनी होती है तो कभी कभी पाकिस्तान से जो अलग अलग बोट है उसके ऊपर भेजी जाती है। लेकिन अगर बड़े कंसाइनमेंट के अंदर छिपा करके भेजनी होती है तो ईरान पोर्ट का इस्तेमाल करके उसे भारत में भेजा जाता है।